नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज मीडिया जगत के लिए बेहद शॉकिंग खबर है। देश के फेमस और बेबाक पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित सरदाना बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित थे रोहित सरदाना, लेकिन कोरोना से भी जंग जीत ली थी, लेकिन उसके बाद हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई। आज सुबह उनके निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद मीडिया में एक शोक की लहर दौड़ गई। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बेबाक तरीके से वो न्यूज एंकरिंग करते थे, जिस तरीके से वो सवाल दागते थे, उनके जो कार्यशैली के कहीं ना कहीं युवा बड़े फैन थे और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते थे। लेकिन अचानक उनके निधन की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। हर कोई सोच में पड़ गया है। जाहिर तौर पर राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो रोहित सरदाना को याद कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई उनके काम को याद कर रहा है कि किस तरीके से बेबाकी से वो पत्रकारिता करते नजर आते थे। लेकिन आपको बता दें, कोरोना संक्रमित थे, जिसके बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक आज सुबह हार्ट अटैक के चलते उनकी जान गई है। और रोहित सरदाना के निधन की खबर सबसे पहले जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने दी। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ ही देर पहले उन्हें उनके मित्र जितेंद्र शर्मा का फोन आया, जिसे खबर को सुनकर उनके हाथ कांपने लगे। जाहिर तौर पर रोहित सरदाना के मौत की वो खबर थी, जिसका कहीं ना कहीं बयां ट्विटर पर सुधीर चौधरी ने किया है। आपको बता दें, रोहित सरदाना आज तक से पहले, इंडिया टुडे से पहले वो जी न्यूज का हिस्सा थे। वहां ताल ठोक के जो शो आता था उसमें वो एंकरिंग करते थे। जिस तरीके से बेबाकी से सवाल पूछते थे, उनकी कार्यशैली ही थी जिसके चलते लोग उन्हें इतना पसंद करते थे, बतौर पत्रकार के तौर पर, बतौर इंसान के तौर पर। और यही वजह है कि हर कोई अब रोहित सरदाना को याद कर रहा है। ये बेबाक चेहरा अब टीवी पर नजर नहीं आएगा। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि इतनी कम उम्र में जिस तरीके से रोहित सरदाना दुनिया को अलविदा कह गए हैं, वो हर किसी के लिए बेहद बड़े झटके के तौर पर सामने आ रहा है। ना सिर्फ सुधीर चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये भगवान की नाइंसाफी है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन इसके अलावा इंडिया टुडे आज तक के तमाम जो उनके कलीग हैं वो भी ट्वीट करते हुए रोहित सरदाना को याद कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार था। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रोहित सरदाना रहते थे। किस तरीके से वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे, किस तरीके से अपनी बच्चियों को वो तमाम चीजें सिखाते नजर आते थे, और वो तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की जाती थी। फिर चाहे उनके फेसबुक अकाउंट हो या फिर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, उसके जरिए ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दरअसल उनके लिए इस दंगल को हारना नहीं था। आज तक में दंगल शो करते थे, लेकिन जीवन के इस दंगल को जिस तरीके से वो हार गए हैं, उसके चलते तमाम उनके कलीग उन्हें याद कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक चेहरे भी रोहित सरदाना के निधन से कहीं ना कहीं बेहद हैरान हैं। तमाम राजनीतिक चेहरे, फिर चाहे वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का ट्वीट भी रोहित सरदाना के निधन पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने रोहित सरदाना की जो पत्रकारिता है, जिस तरीके से वो जुझारूपन और बिना किसी डर के बेबाक सवालों के लिए पहचाने जाते थे, उन्हें ही अब याद किया जा रहा है। तो एक बड़ा झटका पत्रकारिता जगत को कहीं ना कहीं आज लगा है। जिस तरीके से ये बेबाक पत्रकार हमारे बीच से चले गए हैं और बेहद कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं, चौंकाने वाली खबर है। हर कोई हैरान और परेशान है। कंगना रनौत से लेकर मशहूर गीतकार मुंतशिर का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ ही वक्त पहले उनकी रोहित सरदाना से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से रोहित सरदाना उन्हें अलविदा कह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी एक पिक्चर रोहित सरदाना के साथ ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुछ ही दिन पहले रोहित सरदाना से उनकी मुलाकात हुई थी और एक फोटो भी साथ में ली गई थी ताकि उसे उनके जन्मदिन पर पोस्ट किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से जब पटेल
कोविड पॉजिटिव थे उस वक्त रोहित सरदाना ने उनसे बातचीत की थी, ध्यान रखने के लिए मैसेज किया था। लेकिन आज जिस तरीके से वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद रिकवर भी हुए लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनकी जान गई है, ये हर किसी के लिए बेहद शॉकिंग खबर है। जाहिर तौर पर बड़े कहीं ना कहीं संख्या में युवा उन्हें पसंद करते थे। तमाम जो टीवी चैनल्स लोग देखते हैं, न्यूज चैनल्स, रोहित सरदाना उनके फेवरेट थे और ऐसे में अचानक ये खबर आना कि रोहित सरदाना नहीं रहे, बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और तमाम लोगों के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन किस तरीके से वो बेबाक तरीके से अपने शो दंगल में सवाल करते थे, ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी से सवाल दागने का उनका जो तरीका था वो बेहद अलग था, जो कि उन्हें तमाम लोगों से अलग करता था। कहीं ना कहीं एक बेबाक पत्रकार के तौर पर, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर जाने जाते थे। अगर किसी से भी मुलाकात करते थे तो जाहिर तौर पर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर ही वो नजर आए हैं हमेशा। और यही वजह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं उनके इस निधन पर, उनकी इस मौत पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। उसमें है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी, जिन्होंने राजदीप सरदेसाई ने जो रोहित सरदाना की मौत पर ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं लेकिन किस तरीके से हेटर्स का काम कर रहे हैं, किस तरीके से रोहित सरदाना की मौत पर जश्न मना रहे हैं, ये भी सामने आ रहा है। तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो एक्टिविस्ट खुद को कहते हैं लेकिन किस तरीके से असलियत सामने आ रही है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से जी न्यूज के बाद इंडिया टुडे में, आज तक में रोहित सरदाना नजर आए और जिस बेबाकी के साथ वो पत्रकारिता करते थे, हर कोई उस पत्रकारिता को ही उनकी याद करेगा, उस कार्यशैली को ही याद करेगा। और रोहित सरदाना अभी तक दंगल में नजर आ रहे थे लेकिन अचानक जब वो चेहरा न्यूज चैनल से नजर नहीं आएगा तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। और यही वजह है कि तमाम उनके कलीग भी ट्वीट करते हुए रोहित सरदाना को याद कर रहे हैं, न सिर्फ उनके काम के लिए बल्कि जिस तरीके के वो इंसान थे उसके लिए भी उन्हें याद किया जा रहा है। उनके जो तमाम कलीग्स हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके जिस तरीके से अपने परिवार के साथ सोशल मीडिया पर तमाम पिक्चर्स हैं उन्हें याद किया जा रहा है कि किस तरीके से अपना एक हंसता खेलता परिवार छोड़कर रोहित सरदाना दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन वहीं दूसरी खबर यह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि कोविड पॉजिटिव थे, अब उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो कोरोना से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जंग जीत ली है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना एक भयंकर रूप लेता जा रहा है, जाहिर तौर पर उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं उसके चलते जान गंवा रहे हैं और एक बड़ा नुकसान आज देश में पत्रकारिता जगत को हो चुका है। रोहित सरदाना बेबाक पत्रकार दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।